और कौन से कोई गाथाओं में है, आर्या छंद में है क्या, अनुष्टुप में है कि और किसी अन्य छंद में भी ऐसे मंगलाचरण है। तो इस बातों की अपन रोज करते हैं, एक एक प्रश्न आपको रोज को पूछा करेंगे ताकि अपना उपयोग से अच्छी तरह लगा रहे। अब अपन चल आज का प्रश्न हमने पूछ लिया कि ऐसे कौन से मंगलाचरण में मनुष्य क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवंतों को नमस्कार किया, तो बोल दिया, प्रवचन सार में आ गया। आज का एक प्रश्न हो गया, बाकी अपन चल लें अभी। ओम नमः। इसमें अपन पंचम, ये जो यंत्र है, जो चार्ट है, हाँ, जो तालिका है, उसमें पंचम गुणस्थान की अभी अपन चर्चा चल रहे। पंचम गुणस्थान में देश विरत, जिसको संयमा संयम देश विरत भी कहते हैं, वहाँ 67 प्रकृतियों का बंध होता है। और माने बंद विच्छुत्ति वहाँ कितनी होती है, तो मात्र 4 की होती। कितनी होती है? अब 4 की कौन बोलेगा? ये थी इधर लिखने। ओम ओम बोले 4 प्रत्याख्यान, अप्रत्यान है। प्रत्याख्यान वरण क्रोध मान माया लोभ की बंद, अर्थात वहाँ तक तो बंद थी है, आगे छठे आदि गुणस्थानों में नहीं बंदी। ये द्रव्यार्थिक नय का कथन है, नहीं आया समझे? ठीक है, चलिए। ये कौन से कर्म की प्रकृति नहीं बनती है? मोहनी कर्म। सिर्फ ये 4 प्रकृति सिर्फ मोहनी कर्म की। कौन सी है? ओम नमः। ये 4 प्रकृति मोहनी की तो घाती है क्या? घाती घाती तो सर्वघाती के देश घाती है, सर्वघाती बोला नहीं? ठीक, बढ़िया। ये पुण्य प्रकृति पाप प्रकृति? पाप प्रकृति। अच्छा, ये कौन से विपाकी है? कौन से विपाकी है? जीव विपाकी प्रकृति, क्योंकि मोहनी प्रकृति जीव विपाकी। ये प्रकृति ऊपर बनती कि नीचे बनती है कि क्या है? समान। जहाँ बंधती है वहाँ तक उदय उदय है, वहीं तक बनती, ऊपर नीचे की नहीं है। नहीं, आज ये प्रकृति कौन से संक्रमण में आती है? और कौन से संक्रमण में आती है? गुण संक्रमण, अनाप्रवत संक्रमण और सब में आती है। विद्या संक्रमण में आती है, अनाप्रवत में आती है, गुण संक्रमण में आती है। आप एक काम करो, लिखने की बजाय थोड़ा ध्यान रखो। वो नहीं, हमने तो शुरू आज से आपसे करी, आपका उधर रहता है, तो मैंने कहा फिर इधर से बदल दिया, हमारी गाड़ी बदल गई। यानी शुरुआत ऐसे करना था, तो फिर मैंने ऐसे बात कर दिया। चलिए, ओम नमः। हाँ जी, क्या बोला आपने? अनाप्रवृत्तिकरण और गुण विद्या संक्रमण और गुण संक्रमण, सर्व संक्रमण चारों में, चारों उद्वेलन संक्रमण में नहीं। ये प्रकृति सब प्रतिपक्षी का प्रतिपक्ष, इनकी कोई प्रतिपक्षी है ही नहीं। ये जब तक बंधेगी तब तक बंधेगी, ना बंधेगी तो ना बने। प्रतिपक्षी ओम नमः। सुनो, प्रतिपक्षी इसको कहते हैं, जैसे साता बंधेगी तो असाता नहीं बने, उसका नाम प्रतिपक्ष। जैसे मनुष्य गति का बंध होता तो अन्य गति का बंध नहीं होगा। नहीं आए समझे? इनमें कोई बाधा ही नहीं। अनंतानुबंधी हो के अप्रत्याख्यान होगी, प्रत्याख्यान हो के, ये जब तक बंधेगी तब तक बंधेगी। इनकी कोई हाँ, हाथ से रति उसकी प्रतिपक्षी और रति शोक उसकी प्रतिज्ञा।
अच्छा बोलो, ये ध्रुवबंदी का ध्रुवबंदी है। हाँ ध्रुवबंदी, यानी जब तक बंदी, इसका ध्रुवबंदी नाम है। क्या नाम है? बहुत अच्छा। चलिए, अच्छा ये जो प्रत्याख्यानावर्णी प्रकृति है, इसमें कौन से स्पर्धक होते हैं? इसमें सर्वघाती प्रकृति है। सर्वघाती स्पर्धक। कौन से स्पर्धक होते हैं? सर्वघाती। हाँ, क्योंकि जो सर्वघाती प्रकृति, उनमें देशघाती स्पर्धक नहीं होते। सर्वघाती, देशघाती जो प्रकृति है, नाम तो उनका देशघाती लेकिन उनमें दो प्रकार के स्पर्धक होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए, अच्छा बोलो, कौन सी गति में इसका उदय होता है? हाँ, क्योंकि आगे गुणस्थान ही नहीं होता उनका। नर गति में, हाँ, तिरंज गति में 5वें तक, क्योंकि उनके 5वें तक होता है। मनुष्य गति में 5वें तक, गुणस्थान तो और भी होता है, लेकिन 5वें से आगे इसका उदय नहीं है। चलिए, इसके आगे अपन चलते हैं। पंचम गुणस्थान देश विरत में, अर्थात उदय प्रकृतियाँ कितनी है? उदय प्रकृति 67 का उदय है ना? हाँ, उदय प्रकृति, उदय प्रकृति, उदय प्रकृति। हाँ जी, सुनो, पंचम गुणस्थान 2 गति में होता है। कितने में होता है? 2 गति में तो होता नहीं, और पंचम गुणस्थान में उदय का प्रखंड है अपन। तो ये सब 87 बोल रहे, एक जीव की अपेक्षा के नाना जीव की, एक जीव की अपेक्षा नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा। वैसे ध्रुवबंदी और ध्रुवोदय इसका। चलिए, पंचम गुणस्थान तक इसका उदय है। अब 87 प्रकृति का उदय है पंचम गुणस्थान। तो आप ये बताएंगे कितने कर्मों की? 87 प्रकृति कितने कर्मों की? देखो सुनो, 8 कर्म की चलेगी। 8 कर्मों में अपन विचार करते हैं, ठीक, ओम नमः, कोई बात नहीं। जिनकी भावना जैसे बोलो, उसमें अपने को कोई तकलीफ नहीं होती। नहीं ऐसा 2 बोल दो, 4 बोल दो, 6.5 बोल दो, 7.5 बोल दो, 8 बोल दो, कुछ बोल दो, नहीं ऐसा। हाँ जी, 7.5 में आधा किसको किया आपने? अरे बहुत से आधे हो जाएंगे। सुनो सी, अगर आप यूँ करोगे 7.5 आधा, तो केवल मोहनी को माने दर्शनावर्णी की भी 3 नहीं बंधेगी, और जो 3 नहीं बंधेगी वो बहुत भारी है। नहीं आज समझे? इसी प्रकार वेदनी के तो से सब भी बनती है। मौनी की कुछ बनती और कुछ नहीं बनती, आयु की भी कुछ बनती और नहीं। तो आधा अपन किसको करेंगे? आधा आयु कर्म को करेंगे कि दर्शनावर्ण को करेंगे कि मोहिनी को करेंगे कि गोत्र को करेंगे? हैं, गोत्र में देखो नीच गोत्र नहीं बनता, तो आधा किसको करोगे? हैं, आधा किसको कर रहे हो फिर? ओम नमः। हाँ जी, चलिए, अभी 87 प्रकृतियों का अपना विवरण चल रहा है। चलिए, ज्ञानावर्ण की है कितने का उदय? हाँ, दर्शनावर्णी का, दर्शनावर्णी का, जागृत अवस्था में तो 4 का, और निद्रित अवस्था में 5 का बोलना पड़ेगा। नहीं आए जांच नहीं, 2 प्रकार से बोलना अपने को। जागृत में 4 का, और निद्रित दशा में, तो निद्रित दशा में 5 जो निद्रा है कि कितनी निद्रा है? 5 निद्रा नहीं, निद्रा 5 है। अभी 6ठे गुणस्थान तक 5 निद्राओं का उदय बताया।
सुनो, इसलिए किसी एक का उदय चलेगा। आया समझे? ओम नमः। हम क्या कह रहे हैं? छठे गुणस्थान तक सभी निद्राओं का उदय, बंद की अपेक्षा नहीं। अब हम ध्यान रखना उदय का प्रकरण दे रहे हैं। किसका? हाँ, और उसमें भी दर्शनावरण की। तो दर्शनावरण की 5 या 4, तो जागृत अवस्था में 4 और निद्रित अवस्था में 5। तो 5 निद्राओं में कोई भी हो सकती है। अभी किसी निद्रा की उदय विच्छुति बड़ी निद्रा भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती, कोई बात नहीं। ठीक, चलिए वेदनी की साता का भी उदय होता रहा। और साता का उदय बहुत आगे चलते हैं। मोहिनी कर्म दर्शन मोहिनी की ओम नमः। अभी इधर में ओम नमः आपको पूछें तब आप, उनको पूछें तब उनको। हाँ बोलिए। दर्शन मोहिनी की कौन सी प्रकृति उदय में रहती वहाँ है? हाँ, मिथ्यात्व का उदय नहीं। क्यों नहीं है? हाँ, सम्यक मिथ्यात्व का उदय नहीं। क्यों नहीं? इसमें तीसरे में। और सम्यक प्रकृति का उदय क्यों हो गए? हाँ, साथ में चौथा, चौथे से 7 में तक रहता है। अनेक शाब सम्यक सम्यक के साथ में उदय रहती, इसलिए चौथे से 7 में तक। आयन समझ। औपशमिक वालों को नहीं, क्षायिक वालों को नहीं। जो क्षाब सम्यक, ये पूछना तो ये चाहिए कि कौन से सम्यक दृष्टि को, तो बोलना है क्षाब सम्यक समय, यानी उसको ये उदय रहती। औपशमिक वालों को नहीं। अब चारित्र मोहिनी की कितने का उदय है? बोलो, आगे बोलो। 15 चारित्र मोहिनी की 15 का उदय। बोलिए। चारित्र मोहिनी 17 का उदय। 18, 17, 15 और बोलिए। 12 और बोलिए। 13। अब तो सब बोल दो। 12, 13, 15, 16, 17। अरे अच्छा, बहुत बढ़िया। और जितने हैं उतने बोल दो तो काम चलेगा। ओम नमः 25 प्रकृति और 25 का ही बोलोगे तो बोलो। 13 चलिए। चलिए और बोलिए। हाँ नाना जी, हाँ जी। देखो अब अपन सुनो। चारित्र मोहिनी की 25 प्रकृति, अनंतानुबंधी का उदय नहीं, अप्रत्याख्यानावरण का उदय नहीं। तो 8 गई। प्रत्याख्यानावरण का भी उदय है, संकलन का उदय है, हास्यादि का उदय है और वेद का भी उदय। नाना जीवों की अपेक्षा कथन है। तो कितने हो गई? हाँ, 8 में 9 17 आ गया नहीं, 17 हो गए। किसी एक जीव की बात नहीं। अब अपन सुनो ओम नमः। अब अपन एक जीव की बात करेंगे, फिर एक काल की बात करेंगे। अभी एक जीव की बात करें। चलिए एक जीव की बात। ये जो 17 है नहीं, एक जीव को कितने उदय होंगे? ओम नमः, ओम नमः। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं 17 में एक जीव को कितने का उदय मिलेगा? 8 भी है, 9 भी है, 10 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बोलिए। एक समय की थोड़ी पूछो, एक समय का थोड़ी। 15 प्रकृति है, 15 दो वेद का उदय है। एक जीव की अपेक्षा एक जीव की 7, 8 कितने? 8, 9, 10 बताए। सुनो, एक जीव होता नहीं, उस एक जीव को प्रत्याख्यानावरण 4 है। कोई भी उदय चले, क्रोध भी चले। एक काल की बात अब करेंगे, 4 है। संज्वलन की 4 में भी कोई उदय होगा, लेकिन हास्य का उदय हास्य रति का होगा तो अरति शोक का उदय नहीं होगा। नहीं आज सुनो, हास्य रति का होगा तो अरति शोक है। एक वेद का सुनो, भय जुगुप्सा का दोनों मान लो, कोई बाधा नहीं।
और 3 वेद में एक का उदय होगा, यानी आ गए थे 3। अब अपन एक काल की अपेक्षा चलेंगे, एक काल की अपेक्षा, एक काल की अपेक्षा, देखो एक काल की अपेक्षा, सुनो, प्रत्याख्यानावर्णी 4 क्रोध मान में एक ही है, या तो क्रोध का होगा या मान का होगा, और दोनों या तो दोनों का क्रोध, प्रत्याख्यानावरण और सुनो प्रत्याख्यानावरण और संज्ञावलन, या तो दोनों का क्रोध या दोनों का मान या दोनों का माया या दोनों की लोभ, क्योंकि एक काल में इन चारों का उदय नहीं होता है, ठीक है नहीं। जैसे हाथ से रति होगा तो रति नहीं होगा, तो इसलिए आने एक काल की अपेक्षा देखोगे तो 2 क्रोध लो या 2 मान माया कुछ भी ले लो, ठीक है। और हाथ से रति ले लेते, अभी रति सोच छोड़ दे तो 2 कितने हो गए 4, और अभी भय जुगुप्सा ले लिए तो 6 हो गए, और एक वेद ले लिया तो 7 हो गए नहीं। अब इसमें भी अपन कम करेंगे, इसमें भी अपन कम करेंगे, अभी 7 रखी है, 7 में कम करो, एक कम करेंगे तो 6 रह जाएगी, भय करोगे तो भी 6, और जुगुप्सा कम करोगे भी 6, अपन और कम, दोनों कम करो तो 5 रह जाएगी, नहीं आज समझे। ऐसे भी जीवे जिनके भय जुगुप्सा का उदय नहीं, कोई ऐसे जीवे जिनका भय का उदय जुगुप्सा और जुगुप्सा का है तो भय का, कोई ऐसा भी जीवे जिसके दोनों का उदय है, नहीं आज समझे। बात आज समझ में आ रही है, बढ़िया, चलिए ओम नमः। ये अभी उदय का प्रकरण चल रहा है, आगे समझे। अब अपन पूछेंगे आपके, हाँ आपके अभी कौन का उदय चल रहा है, पढ़ना तो इसी के लिए अपने को निकालना है। हाँ अभी आपको सुनो सही, अभी अधिक से अधिक सुनो, 7 या अपन ने लिखा नहीं या 5, हाँ कौन सा लोग, अरे हाँ प्रत्याख्यानावर्णी और संज्ञावलन दोनों लोग, 2 साथ में रहेंगे। लोभ होगा तो लोभ एक का लोभ एक का मान, ऐसा नहीं होता है, दोनों तो 2 तो ये हो। अभी भय और जुगुप्सा नहीं है, हाथ से रहती है तो 2 4 हो गए, और एक वेद है, तो अभी इनके उदय कितने हैं, अर्थात प्रत्याख्यानावर्णी लोभ, संज्ञावलन लोभ, हास्य रति और एक त्रिवेद, उसमें भी सुनो हास्य और रति का उदय तो चल रहा है, तो जघन्य चल रहा है कि मध्यम के उत्कृष्ट, जघन्य भी नहीं है, उत्कृष्ट भी नहीं है, लेकिन मध्यम चल रहा है। कौन सा? अच्छा, लोभ का उदय कौन सा चल रहा है? जघन्य के, मध्यम के, उत्कृष्ट। अच्छा चलो, लोभ के जो लोभ का उदय है नहीं, उसके 4 शक्ति स्थान है, कौन सा? चार शक्ति स्थान है। लोभ के कितने हैं? एक लोभ का शक्ति स्थान सुनो, कृमि रंग के समान, एक गाड़े के कीट के समान, एक शरीर के मेल के समान, और एक हल्दी रंग के समान। हाँ, शरीर का मेल और हल्दी। अभी माने कृमि रंग के समान भी नहीं, गाड़े के कीट के समान भी नहीं। इस दूसरा, अगर इस शक्ति स्थान में आपको आयु बंद हो तो कौन सी होगा? देवायु बंद होगा। अरे क्योंकि ये जो अपना शक्ति स्थान है, ये तीसरा शक्ति स्थान है, पहला नहीं है, दूसरा। और तीसरे शक्ति स्थान में अभी लेशा तो पूछ, लेशा कौन सी? हाँ, पीतलेशा। इसलिए पीतलेशा यानी कृष्ण भी नहीं, नील भी नहीं, कापोत भी नहीं, और पीतलेशा। तो पीतलेशा में देवायु का बंद है, कोई बात नहीं। देखो अच्छे बढ़िया बता दिया आपने, हैं। चलिए, मोहिनी कर्म की बात हुई। मोहिनी कर्म के ये 4 प्रकार थे।
उदय विच्छुति हो गई देश विरत में। और इसको अगर देखना है तो अपने 10वें नंबर में देखना। 10वें नंबर में वो देखो, सुनो, हम आपसे पूछे नंबर, ये तो बंद में लगा है। किसका? इसमें 148वें नंबर बोली। 24 नंबर बोलना पड़ेगा आपको, है 28, हाँ जी, 28, 29, 30, 31 ये 4 यहाँ विच्छन होते, यानी प्रत्याख्याना बनने का नंबर है। और गाथा देखने है तो 97वीं गाथा में देखो भैया जी, उदय भूल गया, उदय का अपने को उदय का दे, सुनो, बंद का नहीं देखो, उदय का देखो। हाँ, उदय का प्रकरण है वो, आपको कुछ नहीं, 87 का उदय है और इसके 28 का। हाँ उदय, तो उदय का लगाएंगे, उदय 8 उदय विच्छुति यहाँ 8 होती, कितनी होती? ओम नमः 8 का, ओम नमः 8 की बात। कौन कौन से कर्म? नाम कर्म की और गोत्र कर्म की। नाम कर्म की कौन सी? तिरंज आयु तो आयु कर्म, नाम कर्म। 4 प्रत्याख्यान वर्ण, 4 प्रत्याख्यान वर्ण। गोत्र की, गोत्र सुनो, गोत्र की एक नहीं, और नाम कर्म की कितनी? 3, तिरंज गति गत्यानुपूर्वी उद्योग। 3 किसकी? ओम नमः, ओम नमः। सुनो सही, 8 प्रकृति की उदय विच्छुति होती, तो अपन कहीं भागे नहीं जा रहे। 8 कर्म, 8 में कौन कौन से कर्म की है, ठीक है नहीं? तो आप 4 तो मोहनी कर्म की है, प्रत्याख्याना वर्ण 4 हो गई, आयु कर्म की 1 है, कौन सी? तिरंज आयु। नाम कर्म की तिरंज गति और है, हाँ, गत्यानुपूर्वी तो चौथे में जाते, इसलिए गति गत्यान उद्योग, यानी तिरंज गति और उद्योग 2 नाम कर्म और गोत्र की 1 बराबर, बिल्कुल। चलिए 8 प्रकृति और उसमें देख लेना कहाँ पर कितने। हाँ, 8 प्रकृति की हो गई, अर्थात पंचम गुण स्थान में आने 8 की उदय विच्छुति और गाथा। अगर 28वें नंबर में आपको देखना पड़ेगा, 28वें नंबर में, और गाथा तो बहुत आगे है, अर्थात 267वीं गाथा। ओहो, देखो ये जो 28वें नंबर में है नी, 28, 29, 30, ये तो प्रत्याख्याना वर्ण थी, ठीक है नी? 28, 29, 30, और ये 46 में ये शायद कौन सी है? हाँ, तिरंज आयु बराबर। और 43वें नंबर वे पुत्र, और 50 में हाँ, और 107वें नंबर में 17 उद्योग आ गई। हाँ, देखो नंबर लगे हुए के, बड़ा संविधान ऐसा अच्छा बनाया है कि कितना से कितना निकल जाता है। अब चलिए, अब अपने को 87 का उदय है, 87 का है ना? अनुदय कितने का है? 35, 35, 35। अर्थात
5 13 तो 1 और 22, 13 और 22 कितने होते हैं? 35। 35 बोला ने? 35 बढ़ गया। हाँ सुनो, 35 प्रकृति, ओम नमः 35 प्रकृतियों का अनुदय है, 87 का उदय है। बराबर है? बहुत धीरे चलेंगे, हमको जल्दी नहीं होता है, हमको धीरे धीरे लगता है। आप जैसे जल्दी कर लेते हो वैसा नहीं होता। अच्छा, अब अपने को 35 से 35 है नहीं, 35 में ज्ञानावरणी की कोई भी नहीं, अभी उदय का प्रकरण चल रहा है, इसलिए ज्ञानावरणी की कोई उदय नहीं। दर्शनावरणी की कोई नहीं, वेदनी की, मोहनी की, ओम नमः मौनी की, दर्शन मौनी की 2, दर्शन मौनी की 2, मिथ्यात्व और सम्यक, ठीक है चलिए। और अनंतानुबंधी की और प्रत्याख्यानावर 8 हो गई है नहीं, और बाकी तो नहीं रखना है सब। 8 9 2 10 हो गई, आ गई। अच्छा, आयु की कौन सी आयु? बराबर 12 हो गई। अच्छा, गोत्र की, अंतराय की कोई नहीं। 12 कम करो 35 में से, 35 में से 12 कम करेंगे तो कितनी रहेगी? 23 रहेगी। 23 कौन से कर्म की? नाम कर्म की। अब 23 का अरे भाई हिसाब लगाते, गति 2 गति, देव गति और नरक गति, गत्यानुपूर्व 4 बराबर 4 हो गए। 23 का हिसाब लगा रहे हैं अपन। जाति 4 जाति है नहीं, 2 गति और 4 गत्यानुपूर्वी 6 और जाति 4, 10 हो गई अपने पास। अरे अब तो 13 ही चाहिए, बहुत थोड़ी चाहिए, कम हो गई। गति, जाति, शरीर, शरीर बोलो, शरीर। सुनो, पंचम गुणस्थान है, पंचम गुणस्थान में अनुदय चल रहा है अभी। हाँ, वैक्रिक शरीर, वैक्रिक अंगोपांग 2, क्या बोले? आहारक अंगोपांग 4 हो गई, यानी 14 हो गई। अब 6 ने 3 9 ही चाहिए हमको, 9 चाहिए। और बोलो, संस्थान 6, ओ भगवान, 21 हो गई। अब फिर सहनन, एक भी नहीं गया। अभी अनुदय है नहीं, अनुदय प्रकृतियों में अपने को देखना पड़ेगा। संस्थान नहीं गया, सहन गया, स्पर्श मन भी नहीं गया, तो फिर आगे चल करके निर्माण वो भी नहीं गया। श्वासोच्छ्वास, उपघात परघात भी नहीं गया, अग्र लघु नहीं गया, श्वासोच्छ्वास नहीं, प्रशस्त स्पर्श व्यावगति नहीं, तो कुछ जोड़े में से जाएगी है नहीं, तो सुनो त्रस जाएगी। स्थावर जाएगी, स्थावर के बाद पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधन जाएगी, सूक्ष्म बादल में से सूक्ष्म जाएगी, हो गई। बाकी को अच्छा, ये जो बताई है सुभग दुर्भग वगैरह में से सुबह और आधे अच्छा, और सुस्वर दुस्वर में दोनों गए, आधे आधे। यश कीर्ति ऐश कीर्ति, ऐश कीर्ति उदय से चौथे तक
बंद छठी ऐसे करती जाएगी, क्योंकि उसका मन और स्थिर स्थिर नहीं जाएगा, शुभ अशुभ नहीं जाएगा, सुस्पर दुष्पर नहीं जाएगा। अब कौन सी बात है? अप्रशस्त भी वो जाती तेर में बोलते रहते लगा दी। आता सुनो, ओम नमः। आपका उदय तो पहले नहीं